वो तो शिव वो आराधना जहर। करने मंदिरों में जा रहे हैं ना, अपील कर रहे हैं। आप कह रहे हैं राजनीति कर अरे रहे हैं, इसमें राजनीति कहां से हो ब्रजेश गई? जी, आराधना ब्रजेश करना जी, राजनीति कहां से हो गई? इसमें आराधना जिस तरीके से 1000 वर्ष पहले महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया, और बीजेपी धार्मिकता के माध्यम से कि धर्मनिरपेक्षता तो ये के तो उस किताबों में पॉइंट पढ़ा से ना, आपने भी पढ़ा, सूर्यवंशी जी, हमने भी पढ़ा है। तो आपको पढ़ा इतिहास से है। दिक्कत है या शिव जी की आराधना ये करने से दिक्कत है? अरे शिव जी की आराधना, वो तो शिव है भाई, तो आराधना नीलकंठेश्वर कर रहे हैं है ना भाई। वो। अब ये सीरप यदि सीरप आपको कांड इतिहास में जो अरे चीज उसको भूल जाना चाहिए, ये चाहती है कांग्रेस, इतिहास भूल ब्रजेश जाए। ब्रजेश जी, बीजेपी को जिस तरीके से कि धन धन भोलेनाथ बांट दिए 3 लोग एक पल भर में, और ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में, ये बीजेपी को सीखना चाहिए कि बीजेपी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तो वो और कुछ कर नहीं रही प्रदेशों ना, में, वो तो लोगों से अपील कर रही है कि 1000 साल अरे पहले तो जो अपील जो आक्रमण जिस हुआ तरीके से था उसके बाद शिव जी की आराधना करिए, आप मंदिर में जाइए। राजनीति नहीं कर रहे ना, वो तो संस्कृति की बात कर रही है, आस्था की बात कर रही है। आपको राजनीति दिख रही है इसमें। तो आप ये बताइए, क्या 1000 वर्ष से हमारे भारत के समस्त राजनीतिक और समस्त धार्मिक जो धर्मनिरपेक्ष जो लोग हैं कि अनेकता में एकता, सभी शिव जी की नहीं तो पूजा किसी का करते मंदिर हो जाना जाते क्या हैं। धर्मनिरपेक्षता को खतरा है क्या? आपको आस्था से दिक्कत है या आपको इतिहास से दिक्कत है? आस्था से नहीं, जिस तरीके से आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जब महाकाल गए तो उनको गर्भगृह में पूजा नहीं करने दी, और ये कहते हैं कि राम मंदिर या सोमनाथ मंदिर नहीं जाते हैं, फिर इधर रोकते हैं। तो आप कहां जाते हैं ना? आप राम जहां मंदिर गए, राम की आराधना से आपको दिक्कत है, राम मंदिर के लोकार्पण से आपको प्राण प्रतिष्ठा से दिक्कत है, अब आपको शिव जी की आराधना कोई कर रहा है तो उससे भी दिक्कत आ गई। ब्रजेश जी ये बताइए कि बीजेपी के कहने से जाएंगे भाई? तो मैं अपील कर रहे हैं ना, कोई गन पॉइंट पे तो नहीं ले जा रहे, मत जाइए आप। क्या राहुल गांधी को ले गए क्या? जिनको जाना होगा जाएंगे। वो अपील इसलिए कर रहे हैं ब्रजेश जी, वो अपील इसलिए कर रहे हैं कि धर्म की आड़ में राजनीति को, राजनीतिक मैंडेट लेने का, वोटर को ठगने का काम, कि हमें उनकी सेवा ना करना पड़े। जैसे मध्य प्रदेश में सीरप कांड, तो डर क्यों रहे हैं जो? यदि वो शिव जी की आराधना करने की कह रहे हैं तो इसमें डरने की क्या जरूरत है ना? नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और तो फिर विरोध क्यों? केंद्रीय खाद्य मंत्री जिन्होंने तत्कालीन आखिरी तक, और सरदार पटेल जी ने आखिरी तक गांधी जी के कहने पर, और नेहरू जी ने केवल ये कहा था कि भाई सरकारी खजाने से नहीं, चंदे से उसका जाने भी नहीं दिया था नेहरू जी ने। राजेंद्र प्रसाद जी को जाने नहीं दिया था, राष्ट्रपति जी को, कि मत जाइए आप, राष्ट्रपति के नाते नहीं जाओगे, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं जाएगा। कहां जा रहे हो आप? अरे तो ये इतिहास में दर्ज है ना। तो अभी इसी बात से डर है, मतलब शिव की आराधना से नहीं है। अरे रामनाथ कोविंद को, द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर या सोमनाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर मंदिर जाने दिया क्या? सब जा रहे हैं। जीने बिल्कुल नहीं, जीने से ही पूजा करा दी गई है। ये दोहरी तो प्रधानमंत्री नहीं गए थे ना भाई? प्रधानमंत्री गए थे क्या? नेहरू जी गए थे क्या? मतलब आपको इतिहास के जो पन्ने पलट रहे हैं उससे दिक्कत है। वो कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से धर्म की, नहीं तो आपकी सरकार इतने समय जला देते वो इतिहास के पन्ने। बीजेपी जिस तरीके से जो सेवा जनता की करना चाहिए, जो पैसा सरकारी खजाने का जनता की सेवा में लगाना चाहिए, वो ना तो अभी मंदिर जा रहे हैं तो क्या खर्चा कर रहे हैं वो? भाई मंदिर ही तो जा रहे हैं, कहां सरकारी खजाने का पैसा लगा दिया? भाई उन्होंने कहा मंदिर जाइए, आप शिव की आराधना करिए आप, तो क्या गलत है? ये बता दीजिए आप। 2014 से ब्रजेश जी यही हो रहा है, जनता की सेवा हो कहां रही है? पूरी शिक्षा, स्वास्थ्य, नल कल, पानी और रोजगार, महंगाई, नहीं तो आप लोगों को कह रहे हैं कि शिव मंदिर मत जाइए, तो क्या लोगों से कहेंगे कि मस्जिद भी मत जाइए? फिर जनता की सेवा क्यों नहीं जाइए? तो जाने दीजिए ना, आपत्ति क्यों? वही तो मैं कह रहा हूं। कोई आपत्ति नहीं है, जाने वाले जा रहे हैं, लेकिन आपत्ति यहां है कि धर्म की आड़ में ब्रजेश जी जिस तरीके से बीजेपी जो प्रोपेगेंडा खेल रही है, ये बात ठीक नहीं है। और जिस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं, नीलकंठेश्वर उस जहर को ये प्रायश्चित कर रही है बीजेपी कि हे नीलकंठेश्वर भगवान, कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, आप तो वीराने में बसते हैं, अब हमारी कुर्सी बचाओ, हमारी बीजेपी की साख बचाओ। अब तो चारों तरफ से हाहाकार हो रहा है।
नहीं, आपने भी तो कहा हनुमान चालीसे का पाठ कराया, आपने जिलाध्यक्षों को पत्र लिखा पहली बार, तब आप करें तो कुछ नहीं। आपने गणेश उत्सव मनाया, आपने पीसीसी में गणेश जी बिठाए, किसी ने कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो करें तो आपको दिखता है कि साहब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आपत्ति की कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो प्रोपेगेंडा बीजेपी, अच्छा आप बताइए कौन सा तरीका होना चाहिए, कौन सा तरीका होना चाहिए मंदिर जाने का? तरीका ये होना चाहिए कि जिस तरीके से जो सनातन रीति, वेद रीति, आदिकाल से रीति जो चली आई है, इसमें किसी भी प्रकार का, क्योंकि भारत अनेकता में एकता की मिसाल है। हाँ, मतलब ये और जिस तरीके से सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं ना, मंदिर जाने से वो खतरे में आ जाता है। अरे तो खतरे किसी में के मंदिर जाने से एकता में कैसे खतरा आ गया, वही तो बताइए ना। नहीं, बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है कि 11 तारीख को माननीय मोदी जी जा रहे हैं, तो ये मोदी जी जा रहे हैं तो ये, अरे तो जा रहे हैं तो क्या वहां कौन नहीं गया? सभी जाते हैं और जाएंगे। सोमनाथ भगवान सिर्फ सबके हैं, वो तो नीलकंठेश्वर है भगवान। हाँ, तो वो यदि सबसे कह रहे हैं कि सब भी जाइए तो क्या बुराई कर रहे हैं भाई? वो हृदय सम्राट भोलेनाथ है, चौकसे जी हृदय सम्राट भोलेनाथ है, वो सबके हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो जाइए ना। प्रोपेगेंडा है ये जनता की समझ में आ रहा है कि अब धर्म की आड़ में अब राजनीति बीजेपी की चलने वाली नहीं है ब्रजेश जी। ये